नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अपना इंडिया हिस्ट्री का जो पोर्शन चल रहा है 1857 की क्रांति, इसको कंप्लीट करते हैं। आगे राजस्थान हिस्ट्री को, इसी राजस्थान की क्रांति को पढ़ेंगे। दोनों को एक ही संदर्भ में पढ़ लेंगे, क्यों कि रीजन दोनों के सेम ही थे, कारण दोनों के सेम ही थे। तो कल हमने बात कर ली थी, वो बात हो गई थी अपनी झांसी तक। तो मुख्य मुख्य केंद्रों की हमने बात की थी, भाई अवध से कर ली, झांसी से कर ली। आज हम बात करते हैं दिल्ली से। अपना जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। अठारह की क्रांति, और इसमें हम पढ़ रहे थे मुख्य केंद्र। और इन मुख्य केंद्रों में आज अपना जो तीसरा मुख्य केंद्र है वो है दिल्ली। भाई दिल्ली में देखा जाए कि क्रांति कैसे हुई थी, तो दिल्ली के अंदर क्रांति हुई थी 11 मई 1857 को। कब हुई थी? 11 मई 1857। पूछा जाए दिल्ली के अंदर नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के अंदर नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर दिल्ली का क्रांतिकारी नेता था। तो देखो हुआ क्या था, यदि पूछा जाए यहां पर सैन्य नेतृत्व किसने किया था? सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खान ने। किसने किया था? बख्त खान ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली के अंदर सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान। और बच्चे बहादुर शाह करते हैं, तो बहादुर शाह नहीं करता है, करना है अपने को करना है बख्त खान। हुआ क्या था भाई, आपको पता है कि बख्त खान नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों को पता चल गया कि क्रांति की मूल जड़ है वो कौन है? बहादुर शाह जफर। क्यों कि मुख्य यदि क्रांति का नेता देखे जाए कि 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो 1857 की क्रांति का नेता हमने पढ़ा बहादुर शाह जफर था। तो अंग्रेज अधिकारी था निकलसन। कौन था? निकलसन। अंग्रेज अधिकारी। इस अंग्रेज अधिकारी निकलसन को भेजा गया कि आप जाओ और जाकर क्रांति दबाओ। आप जाओ जाकर क्रांति दबाओ। क्रांति की कहां की? दिल्ली की दबानी है। अब दिल्ली की क्रांति दबाने के लिए यहां पर अंग्रेज अधिकारी आता है, ये आता है मेजर निकलसन। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था बेगम जिन्नत महल। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, नाम था जिन्नत महल। बहादुर शाह जफर की उम्र इस समय बताई जाती है कि 82 वर्ष थी। जिन्नत महल की उम्र बताई जाती है 30 वर्ष थी। तो इस समय जिन्नत महल ने सोचा कि निकलसन आ रहा है यहाँ पर, और हो सकता है निकलसन कैद भी करेगा, हो सकता है हत्या भी कर दे। तो इस षड्यंत्र से बचने के लिए जिन्नत महल ने एक टेक्निक लगाई थी, और जिन्नत महल ने कहा कि क्रांति की मूल जड़ बहादुर शाह नहीं है निकलसन, तो कौन है? क्रांति की मूल जड़ है, यह है बख्त खान। इसको पराजित करो। निकलसन गया किसके पास? बख्त खान के पास। बख्त खान ने कहा कि हाँ भाई, क्रांति की मूल जड़ मैं ही हूं। अब निकलसन जाकर बख्त खान के ऊपर पिस्टल तान देता है, और बख्त खान ने निकलसन पर पिस्टल तान दी, और दोनों मारे जाते हैं एक दूसरे पर फायर करते हुए। दूसरा अंग्रेज अधिकारी भेजा गया था। दूसरा अंग्रेज, बच्चों जो दूसरा अंग्रेज आया था इसका नाम था मेजर हडसन। मेजर हडसन। अब मेजर हडसन को भेजा गया। निकलसन जब मारा जाता है, निकलसन जिन्नत महल की वजह से मारा गया, तो इसने सोचा मैं बड़ी जवानी में विधवा हो जाऊंगी, डोकरा की इसकी हत्या कर देंगे। तो ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए इसने बचने का उपाय सोचा था, लेकिन बच कहां सकती थी। इस तरीके से हुआ, तो फिर
बहादुर शाह तो फिर जीवित बच गया। बहादुर शाह के लिए तो अंग्रेज अधिकारी भेजना जरूरी था, इसीलिए किसको भेजा गया था? मेजर हडसन को भेजा गया था। अब बच्चों यहाँ पर आता है मेजर हडसन। बात है 20 सितंबर 1857 की, क्रांति का दमन हो रहा है। 20 सितंबर 1857 अंग्रेज अधिकारी हडसन आया और अंग्रेज अधिकारी हडसन ने आते ही घोषणा कर दी और कहा, बहादुर शाह जफर तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तू सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, इसीलिए तेरे परिवार को छोड़ दूंगा। बहादुर शाह जफर भाग रहा था, छिप रहा था, कहीं जगह मिले तो। अब इस अंग्रेज अधिकारी के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। किस अंग्रेज अधिकारी के सामने? हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी के सामने। मेजर हडसन के सामने बहादुर शाह ने आत्मसमर्पण किया और करने के बाद में पूरा परिवार सामने आ गया था। जिन्नत महल भी आ गई थी। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया था। मिर्जा सुल्तान और मिर्जा मुलक दो इसके पुत्र थे। किसके पुत्र हैं? बहादुर शाह के पुत्र हैं। मिर्जा मुलक और मिर्जा सुल्तान, ये दो किसके पुत्र हैं? बहादुर शाह के पुत्र हैं। दोनों आ गए। इसी ने भी अपने पिता के सामने से ही खड़े हो गए। एक इसका पोता था बहादुर शाह का, जिसका नाम था अबू बकर। पोता अबू बकर, पोतर अबू बकर भी यहां पर सामने आ गया था। मतलब पूरा परिवार एक तरीके से सामने आ गया था। तो बहादुर शाह जफर पर अब अत्याचार करना शुरू करते हैं अंग्रेज। ये अंग्रेज अधिकारी था मेजर हडसन। बात कहां की है? तो बच्चों बात है हुमायूं के मकबरे की। यदि पूछा जाए स्थान, तो दिल्ली के अंदर बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। इस हुमायूं के मकबरे के सामने की बात है। इस जगह क्या होता है? मिर्जा मुलक और मिर्जा सुल्तान अबू बकर जिन्नत महल, चारों को अंग्रेजों ने सामने कर गोलियां चलाई थी, चारों की हत्या कर दी थी। मिर्जा सुल्तान मारा गया, मिर्जा मुलक मारा गया, अबू बकर मारा गया, जिन्नत महल मारी गई। अब टूट चुका था पूरी तरीके। इसको बंदी बनाया और रंगून ले गए। बंदी बनाकर बहादुर शाह को कहां ले गई? तो बहादुर शाह को लेकर गए थे रंगून, म्यांमार बर्मा रंगून। और यहां पर 7 दिसंबर 1862 को 7 दिसंबर 1862 को रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। किसकी? बहादुर शाह जफर की। ये अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट था। हालांकि सम्राट की उपाधि तो इससे छीन ली गई थी। 7 दिसंबर 1862 को यहां पर हो जाती है मृत्यु। बच्चों मृत्यु किसकी हो जाती है? बहादुर शाह जफर की हो जाती है। इसने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा लिया था वहां पर, अंग्रेजों को कहकर वर्मा में, रंगून में अपना मकबरा बनवा लिया था। और उस मकबरे पर लिखवाया था कि हे बहादुर, तू इतना बदनसीब था, तुझे मरने के बाद में तुझे 2 गज तेरी जन्मभूमि दफनाने के लिए नसीब नहीं हुई थी। यह बात किसके मकबरे पर लिखी हुई है? बहादुर शाह जफर के मकबरे पर लिखी हुई है। मकबरा कहां पर है? रंगून म्यांमार में है। किसका मकबरा? बहादुर शाह जफर का मकबरा। देखो हम आज अपना नया केंद्र स्टार्ट किया। तीसरा, दिल्ली क्रांति कब हुई थी? 11 मई 1857 को हुई थी। नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। यदि पूछा जाए सैन्य नेतृत्व, सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सेना का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया था वो था बख्त खान। कई जगह बख्त सिंह भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अंग्रेज अधिकारी कौन था? यहाँ किसको भेजा गया था? निकलसन को भेजा गया था। बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, नाम था जिन्नत महल। मात्र 30 वर्ष उम्र थी इसकी। 82 वर्ष उम्र थी किसकी? ये थी बहादुर शाह की। तो इसने निकलसन के साथ सेटिंग की। जिन्नत महल निकलसन को बोलती है कि क्रांति की मूल जड़ बहादुर शाह नहीं है, जिसको अंग्रेज गलत समझ रहे हैं। क्रांति की मूल जड़ है ये बख्त खान है, इसको मारो तब जाकर आप ये जो है ना स्वतंत्र ये क्रांति दब सकती है। बहादुर शाह को मारने में कोई फायदा नहीं है। अब निकलसन और बख्त खान ये दोनों आपस में लड़ते हुए मारे जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर पिस्टल तानकर हत्या कर दी थी। अब अंग्रेज अधिकारी दूसरा भेजा गया, मेजर हडसन। हडसन आया। बहादुर शाह जफर यहाँ से दिल्ली से लाल किले से फरार हुआ और बहादुर शाह जफर भागकर हुमायूं के मकबरे में छिप गया।
इस हडसन ने घोषणा की कि बहादुर शाह यदि तू आज आत्मसमर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो तेरे परिवार को मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो इसने बेचारे ने कर दिया आत्मसमर्पण। अब देखो इसका परिवार था, मिर्जा मुल्क और मिर्जा सुल्तान, दो इसके पुत्र थे, एक इसका पोता था अबू बकर। तीनों को खड़ा किया, जिन्नत महल को खड़ा किया और चारों को गोलियों से उड़ा दिया था अंग्रेजों ने। अब इसको बंदी बनाया, इसको रंगून ले लिए। कहाँ ले गए? रंगून, म्यांमार बर्मा के अंदर। हुमायूं के मकबरे के स्थान की ये बात थी और रंगून में 7 दिसंबर 1862 को मृत्यु हो गई थी। 20 सितंबर 1857 को ये जो दमन है, इस दिन यहाँ पर 20 सितंबर 1857 को क्रांति का दमन हो गया था। 20 सितंबर 1857 को ये थी क्रांति कहाँ की? दिल्ली की। अब हम आगे पढ़ते हैं, कानपुर बिठूर यूपी के अंदर पड़ता है। अगला अपना केंद्र, चौथा केंद्र हम पढ़ रहे हैं। केंद्र कौन सा है? कानपुर। और इसी को कहा जाता था पहले बिठूर। कहाँ पड़ता है भाई? यह पड़ता है यूपी के अंदर। देखा जाए कारण क्या था कानपुर या बिठूर का? कारण यदि देखा जाए तो कारण यह था भाई, यहां पर पेश हुआ था बाजीराव द्वितीय। पेशवे हुआ करते थे महाराष्ट्र यूपी के अंदर, तो कारण था बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा द्वितीय था ये। इसकी मृत्यु हो गई थी और पूछा जाए इसकी मृत्यु हुई कब थी, तो 1851 में हुई थी। बाजीराव पेशवा द्वितीय की जब मृत्यु होती है तो इसका पुत्र था जिसका नाम था नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब। इस नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने। पेंशन बंद कर दी। किसकी पेंशन बंद कर दी भी? नाना साहेब की। बाजीराव पेशवा द्वितीय जब तक था यहाँ का पेशवा, तब तो पेंशन दी जाती थी, और जैसे ही पेशवा बना नाना साहेब तो इसको पेंशन देनी बंद कर दी। अंग्रेजों ने कहा भाई जो पेंशन दी थी वो सिर्फ पेशवाओं को दी जाती थी, उनके पुत्रों को नहीं दी जाती है। तो अब क्या है, ये नाना साहेब था, इसका एक दूसरा नाम भी है दुंदुपंत। दुंदुपंत भी इसको कहा जाता है। इसको दुंदुपंत किसको कहा जाता है? नाना साहेब को। अब यहाँ पर नाना साहेब का साथ कौन कौन दे रहे थे? साथ भी देने वाले अंग्रेज वो क्रांतिकारी थे भाई। साथ किस किस का था? साथ दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। ये क्या है? दोनों साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? नाना साहेब का साथ दे रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा तलवारबाज था, यह कौन था? नाना साहेब था। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां। पूछा जाए यहां पर प्रारंभ कब हुआ था क्रांति का, तो यहां पर प्रारंभ होता है 5 जून 1857। 5 जून 1857 को यहां पर क्रांति का हुआ था प्रारंभ। अब क्या था कि अंग्रेज यहां से, जो अंग्रेज ऑलरेडी थे वो तो भाग चुके थे। एक स्थान और था यहां पर, उस स्थान को यदि देखा जाए तो इस स्थान का नाम था बीबीगढ़। बीबीगढ़ वो नहीं होता है जहां पर बीबियां रहती हैं, ये अंग्रेजों का निवास स्थान था। क्या था? निवास स्थान था बीबीगढ़। इसमें बहुत सारे अंग्रेज परिवार थे। नाना साहब ने कहा पेंशन नहीं दोगे? कि नहीं, हम तो पेंशन नहीं देंगे। अंग्रेज जो थे यहाँ से वो तो भागे। भागने के बाद में इस क्रांतिकारियों ने क्या किया? बहुत ज्यादा मात्रा में क्रांतिकारी, मतलब है पूरा का पूरा कानपुर एक जगह इकट्ठा था और सबके हाथ में तलवार थी। क्यों? कि वहां पर जब सबसे बड़ा तलवारबाज होगा तो वहां पर तलवारबाज ही उत्पन्न होते थे। सब ने तलवार हाथ में उठा रखी थी और इस बीबीगढ़ को घेर लिया चारों तरफ से। अंदर घुसे नाना साहेब, तात्या टोपे दोनों। जब ये दोनों अंदर घुसे तो अंग्रेजों ने भागने की कोशिश की कि भाई हम भाग कर निकल जाते हैं यहाँ से। जब ये भाग कर निकल रहे थे तो सामने बाहर निकल कर देखा तो और ही ज्यादा मात्रा में क्रांतिकारी खड़े थे। अब कोई रास्ता नहीं था इसके पास भागने का। वापिस अंदर चले गए कि बाहर निकलेंगे तो मारेंगे। पूरे के अंदर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। कहाँ पर? इस बीबीगढ़ के अंदर, और इसको आग लगा दी। बीबीगढ़ को जला दिया। अब इस बीबीगढ़ को जला दिया गया और यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी को तैनात किया गया था। नाम था कोलिन कैंपबेल। अधिकारी कौन था? उसका नाम था कोलिन
कैंपबेल, ये आया कॉलिन कैंपबेल। इसने आकर इस बीबी घर की जांच की, बीबी घर के अंदर देखा तो खून ही खून बिक रहा था अंग्रेजों के। इसके जो सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा गार्ड थे दो इसके साथ में, वो दोनों भारत के सैनिक थे। उस दोनों को इसने पकड़ा और पकड़कर कहा आप है ना इसको अपने जीभ से चाट कर साफ करो। जो खून अंग्रेजों का खून बहा हुआ था, जहां पर जलकर अंग्रेज मरे तो खून तो बहा ही था, इसको जीभ से चाट कर साफ करो। अब वो भारतीय सैनिक थे, उसने मना कर दिया कि नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते। दोनों को गोलियों से उड़ा दिया। किसने? कॉलिन कैंपबेल ने। ये दोनों की हत्या कर देता है। उसके बाद में बाहर निकलता है, जहां हिंदुओं को एक लाइन में खड़ा किया और मुस्लिमों को एक लाइन में खड़ा किया, सबके अंदर से इसने गोलियां निकाल दी थी। और बात बताई जाती है दिसंबर 1857 की, यहाँ पर क्रांति का दमन हो गया था। क्या हो गया था? दमन। दिसंबर 1857 को, दिसंबर 1857 को यहाँ पर क्रांति का हो जाता है दमन। यह था अपना कौन सा? कानपुर। दोबारा देखो इसको, कानपुर इसको पहले बिठूर कहा जाता था। कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। कारण क्या था कि बाजीराव पेशवा द्वितीय, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1851 में। जब बाजीराव पेशवा द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके बाद में अगला जो पेशवा बना था वो नाना साहेब बना था, जिसको दुंदुपंत के नाम से जाना जाता था। अब नाना साहेब आगे पेशवा बन जाता है तो इसकी पेंशन नहीं थी, पेंशन देनी बंद कर दी। और अंग्रेजों ने कहा पेंशन सिर्फ पेशवाओं को दी जाती है, उनके पुत्रों को नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर ये क्रांति कर देता है। बात है 5 जून 1857 की। 5 जून 1857 को क्रांति करता है और साथ दे रहे थे इसका साथ दे रहे थे अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे। जब वो बीबीगढ़ वाला कांड हुआ था, यहाँ से नाना साहेब तो भाग गया था, फरार हो गया था, अजीमुल्ला खां यहाँ पर मारा गया था, तात्या टोपे भी भाग गया था। तो अब होता क्या है देखो कि अंग्रेज यहाँ से भाग गए थे और नाना साहेब खुद को पेशवा घोषित कर देता है। कॉलिन कैंपबेल आया था दिसंबर 1857 में, इसने क्रांति का दमन कर दिया था यहाँ पर। अगला जो अपना केंद्र है वो है जगदीशपुर, यह पड़ता है बिहार के अंदर। अगला अपना केंद्र कौन सा है? जगदीशपुर। 5वां केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, जगदीशपुर। जगदीशपुर कहां पर पड़ता है भाई? बिहार के अंदर। यहाँ पर पूछा जाए प्रारंभ कब हुई थी क्रांति? यहाँ पर क्रांति प्रारंभ हुई थी 12 जून 1857। 12 जून 1857 को कानपुर के इस जगदीशपुर के अंदर क्रांति होती है। पूछा जाए नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर जो नेतृत्व किया था ये किया था यहाँ का एक राजपूत था, नाम था कुंवर सेन। इस कुंवर सेन ने किया था, राजपूत था कुंवर सेन, इसने किया था। इसको बिहार का शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शेर। पूछा जाए किसको कहा जाता है बिहार का शेर, तो कुंवर सेन को। कारण क्या था? यहां पर क्रांति का कारण क्या था? अलग अलग केंद्र लिखे हुए तीनों यहां से इसको देख लेना। तो बात है वो है अप्रैल 1858 की। और अप्रैल 1858 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था ब्रिगेडियर मार्क। अधिकारी कौन था? ब्रिगेडियर मार्क। ये ब्रिगेडियर मार्क आया, आते इसने कुंवर सेन की संपत्ति को जब्त कर लिया। कारण यही तो रहा था, इसकी जितनी भी संपत्ति थी इस संपत्ति को जब्त कर लिया। अब आपको पता है संपत्ति जब्त करने के बाद में तो लोग क्रांति ही करेंगे। किसने कर ली थी? ब्रिगेडियर मार्क ने। किसकी संपत्ति? कुंवर सेन की संपत्ति। अब यह संपत्ति कर लेता है तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है। 23 अप्रैल 1858 का दिन था। कब? 23 अप्रैल 1858। इस दिन ब्रिगेडियर के साथ इसने लड़ाई की थी। हालांकि 12 जून को क्रांति हो गई थी, 12 जून 1857 को हुई थी क्रांति। काफी दिन तक अधिकार भी रहा था, ब्रिगेडियर दबकर भी रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर के पास में सेना पहुंच गई थी और ब्रिगेडियर ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। किसके ऊपर? कुंवर सेन के ऊपर। तो कुंवर सेन 23 अप्रैल 1858 को जो लड़ाई लड़ी थी, इस लड़ाई में घायल हो गया था। और इसी घायला अवस्था के दौरान कुंवर सेन 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भाई मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हो किसकी गई थी? कुंवर सेन की हो गई थी। कब हुई थी?
26 अप्रैल 1858, और 26 अप्रैल 1858 के दिन यहाँ पर क्रांति का कर दिया था दमन। उसके बाद में नेतृत्व क्रांति का दमन होने नहीं देता, इसका भतीजा था जिसका नाम था अमर सिंह। किसका भतीजा था? कुंवर सेन का भतीजा था। भतीजा नाम क्या है? अमर सिंह है। यह क्रांति का नेतृत्व कर रहा है भतीजा अमर सिंह। जब इसने वापिस क्रांति का बिगुल बजाया कि मैं क्रांति करूंगा, आपका विद्रोह करूंगा, मैं आपको यहाँ पर अपना नहीं करने देंगे, अधिकार नहीं कर देंगे, तो बात है दिसंबर 1858 की। दिसंबर 1858 के अंदर और प्रारंभिक 1859 के अंदर दो अंग्रेज अधिकारी आए थे। एक का नाम था विलियम टेलर। क्या नाम था? एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था विलियम टेलर। इस विलियम टेलर को भेजा गया कि भी आप जाओ और जाकर क्या करो, वहां पर क्रांति का दमन करो। विलियम टेलर, इसके साथ में भेजा गया था विसेंट आयरन को। दूसरा अंग्रेज अधिकारी कौन था? विसेंट आयरन। विलियम टेलर, विसेंट आयरन, ये दो अंग्रेज अधिकारी आए। ये अपना कौन सा केंद्र था? 5वां केंद्र था। हमने सबसे पहले दिल्ली की बात की। देखो ये इतना पोर्शन पूरा दिल्ली का है। 11 मई 1857 की बात है। नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया, सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया, अंग्रेज अधिकारी निकलसन आया, और बहादुर शाह की पत्नी का नाम जिन्नत महल था, जिसने सेटिंग की निकलसन के साथ, और क्रांति का सारा जिम्मा किसको सौंप दिया? बख्त खान को सौंप दिया। तो दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए थे, निकलसन और बख्त खान। उसके बाद में दूसरा अंग्रेज अधिकारी आया मेजर हडसन। इसने 20 सितंबर 1857 को घोषणा की कि बहादुर शाह तू एक काम कर, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, हमारे सामने पेश कर दे, तेरे परिवार को कुछ नहीं कहेंगे। परिवार में बड़ा बेटा था, नाम था मिर्जा मुल्क, छोटा था मिर्जा सुल्तान, और एक पोता था अबू बकर, और एक इसकी पत्नी जिन्नत महल। चारों को एक साइड में खड़ा किया और अंग्रेजों ने चारों को उड़ा दिया। कहाँ की बात है? हुमायूं का मकबरा, दिल्ली के अंदर। मुगलों में सबसे सुंदर मकबरा माना जाता है। दूसरा हमने बात की कानपुर बिठूर यूपी की। यहाँ पर कारण था कि बाजीराव पेशवा द्वितीय, जिसकी 1851 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में नया उसका उत्तराधिकारी नाना साहिब, जिसको दुंदू पंत कहा जाता है, यह शासक बना। इसके पेंशन बंद कर दी कि भाई तेरे को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, पेंशन तो सिर्फ पेशवाओं को दी जाती थी। बाजीराव द्वितीय को तो हमने दी थी, लेकिन तुझे हमें नहीं देंगे। इसका साथ दे रहे थे तांत्या टोपे और अजीमुल्ला खां, ये दो व्यक्ति इसका साथ दे रहे थे। प्रारंभ कब हुआ था? 5 जून 1857 को हुआ था। स्थान था एक बीबीगढ़, जहां पर अंग्रेजों की फैमिली रहा करती थी। बहुत सारे क्रांतिकारी थे, अजीमुल्ला खां, तांत्या टोपे, नाना साहब, ये तो 3 मुख्य थे ही थे। और इसको घेर लिया गया इन क्रांतिकारियों के द्वारा बीबीगढ़ को, और जितने भी अंग्रेज परिवार थे सबको अंदर ही जला दिया। जब अंग्रेजों को यहाँ पर अंदर जलाया गया तो अंग्रेज अधिकारी है कॉलिन कैंपबेल। इसने दिसंबर 1857 के दिन आया और आकर देखा कि इसके 2 जो बॉडीगार्ड थे वो थे अपने भारत के सैनिक, और उसने कहा कि ये जो जितना बिखरा हुआ खून है ना बीबीगढ़ के अंदर, इसको चाट कर साफ करो अपनी जीभ से। तो उसने मना कर दिया, दोनों को वहीं पर मार दिया था। बाहर निकला, हिंदुओं को एक साइड में खड़ा किया और मुस्लिम जो क्रांतिकारी थे उनको एक साइड में खड़ा किया, सबकी हत्या कर दी। किसने? कॉलिन कैंपबेल ने। आगे हमने बात की जगदीशपुर बिहार की। यहाँ पर प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को। नेतृत्व कर रहा था कौन? कुंवर सेन। इसे बिहार का शेर भी कहा जाता है। अधिकारी आया था ब्रिगेडियर मार्क। दोनों के बीच में तनातनी हुई और इसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। यह क्रांति का मुख्य कारण था। भाई जगदीशपुर बिहार के अंदर जो कुंवर सेन था, इसकी क्रांति, ये जो संपत्ति थी यह जब्त कर ली थी। 23 अप्रैल 1858 को दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में घायल हो गया था कुंवर सेन, और इसी घायला अवस्था के दौरान 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सेन की हो गई थी मृत्यु। ये हमने मृत्यु की। उसके बाद में इसका भतीजा था जिसने क्रांति का नेतृत्व किया, नाम था अमर सिंह। दिसंबर 1858 को अमर सिंह को दबाने के लिए विलियम टेलर को भेजा गया और विसेंट आयरन को भेजा गया। यह 2 अंग्रेज अधिकारी आए और इसने आकर यहाँ पर क्रांति का दमन कर दिया। ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट और गुड इवनिंग, सब कुछ सभी को नमस्कार बहुत बहुत। और अब मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और कमेंट पढ़ने के बाद में आगे जो क्रांति के मुख्य केंद्र बचे इसकी बात करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।